तो यहाँ पे कुछ भक्तगण आए हुए हैं, थोड़ा-सा मैं इन लोगों से पूछ लूँ, कहाँ से हैं भाई साहब आप? हिंडोली से। हिंडौली से। तो आपको इस हनुमान जी के बारे में कैसे जानकारी हुई? हमें किसी आदमी ने बताया था और भाई चमत्कारी बालाजी वहाँ पर है। हम एक दिन ढूँढते-ढूँढते आए यहाँ पर, अर्ज़ी लगा के गए हैं और अब हमारा काम चल रहा है। परमात्मा अच्छा ही काम करेगा। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? गंगापुर सिटी। तो पहले जब किसी के साथ में आए थे, अपनी मन्नत दिया होगा, तो पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो गई। क्या आपको मालूम है कि कोटा में एक ऐसा भी चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है, जिस मंदिर में भक्तगण अपने मन में जो मुराद लेते हैं, उस मुराद को हनुमान जी लिखित में पूरा करके देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर कोटा में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है, जिस मंदिर में हनुमान जी मन की मुराद पूरी करते हैं, वो भी लिखित में पूरी करते हैं। तो मैं आज रजनीश कुमार गुप्ता अपने बुक या टूर के कोरस्पॉन्डिंग आपको उस मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ। और मैं अगेन सिटी मॉल कोटा के पास खड़ा हूँ और यहाँ से अपनी जर्नी को मैं चालू करूँगा। आपको मैं बताऊँगा कि रोड के थ्रू आप कैसे जा सकते हो, ठीक है, कितनी दूरी है और रोड कंडीशन लाइव ग्राउंड पे कैसा है, ट्रैफिक कैसी है, ठीक है, और सारी वो डिटेल जो उस मंदिर से रिलेटेड है वो आपको मैं इसी रास्ते के दौरान देता रहूँगा। तो हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और चलते हैं हनुमान जी के चमत्कारी मंदिर के दर्शन को। जय हनुमान। चलिए हम लोग अपनी जर्नी को सिटी मॉल से चालू करते हैं। तो सिटी मॉल से आपको एरोड्रम की तरफ जाना है। एरोड्रम की तरफ मतलब आप सिटी मॉल से जब आप आगे बढ़ते हैं सिटी पार्क के थ्रू, अब और आगे बढ़िए तो वहाँ से आपका एरोड्रम सर्किल पड़ता है। तो उसी एरोड्रम सर्किल की तरफ आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा सिटी पार्क, ठीक है, कोटा का वन ऑफ द पार्क है। अगर आप कभी कोटा में आए हैं तो इस सिटी पार्क का दर्शन जरूर करें। दर्शन क्यों बोला मैंने? दर्शन इसलिए बोला कि इसके अंदर बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली पार्क में तो आप केवल टहलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन लेते हैं और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सिटी पार्क में आपका टहलना, ऑक्सीजन का लेना, दोस्तों के साथ बातचीत करना, ये सब तो होता ही है, लेकिन साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसको आप जब देखते हो और एक्सप्लोर करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर पर आपको चढ़ जाना है। राजीव गांधी नगर आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा और इसी फ्लाईओवर से जब आप चढ़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये फ्लाईओवर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। गलती से अगर आपको तलमंडी सर्किल की तरफ जाना हो और अगर आप इस फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं तो आपको काफ़ी लंबी दूरी तय करके बैक पीछे आना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस फ्लाईओवर पर आप तभी चढ़िएगा जब आपको मिनिमम एरोड्रम सर्किल तक जाना हो। चलिए, ये फ्लाईओवर की लेफ्ट में और राइट में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। दैट मीन्स ये हॉस्पिटल का एरिया है, ठीक है। आपको लगभग यहाँ पे हर डॉक्टर, हर तरह की बीमारी, अगर कोई भी बीमारी अगर आपको हो तो उससे रिलेटेड डॉक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मतलब कोटा तो एजुकेशन सिटी है ही, मतलब यहाँ पे हर तरह के टीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसा लेन भी है जिसमें आपको हर तरह के डॉक्टर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ से अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ आप फ्लाईओवर से उतर रहे हैं। लेफ्ट में बहुत सारे एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा खाली। ये जो एरिया है ये आपका पहले एयरपोर्ट हुआ करता था, ठीक है, छोटा सा कोटा का एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट वाले एरिया पे छोटे छोटे आपके प्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं, लेकिन इस समय प्लेन वगैरह का आवाजाही बंद है और नया एयरपोर्ट कोटा में बन रहा है। वो जितना जल्दी जल्दी बन जाए जिससे यहाँ पे आने वाले पेरेंट्स और बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। नॉट फॉर देम ओनली, the citizen of Kota also get benefited from that airport। तो यहाँ से हम जब से आगे बढ़ेंगे कि आपका एयरपोर्ट का पूरा एरिया है, ठीक है, ये भी अपने आप में अद्भुत है।
के बगल में एरोप्लेन उतर रहा होगा और यहाँ से रोड पे लोग जा रहे होंगे। तो छोटे छोटे बच्चों की मन स्थिति को समझिए, ठीक है। वो बच्चे जब एरोप्लेन उतर रहा होगा, हेलीकॉप्टर उतर रहा होगा, तो उसको देखने के लिए कितना 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 आनंदित अनुभव मिल रही होगी उन बच्चों को। इसलिए कभी कभी जब प्लेन यहाँ पर आता है या हेलीकॉप्टर्स वगैरह आता है तो बच्चे और कभी कभी बड़े लोग भी उसे देखने के लिए कहीं ना कहीं उतारू रहते हैं और इसी एरिया के आसपास थोड़े से जमावट हो जाता है और लोग उस पर्टिकुलर उतरने वाले पल को आनंद से देखते हैं। चलिए, अब आप लगभग एरोड्रम सर्कल के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। एरोड्रम सर्कल से ध्यान रखिएगा कि आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। अगर आप सीधे आगे बढ़ जाते हैं तो आप फ्लाईओवर पार करते हुए आप रेलवे स्टेशन वाले एरिया की तरफ चले जाएंगे। अगर आप राइट की तरफ मुड़ जाते हैं तो हो सकता है आप डीसीएम की तरफ चले जाएं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही एरोड्रम सर्कल, इसी एरोड्रम सर्कल से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो प्रॉपर रोड के नियम को फॉलो करते हुए अगर आप कार से चल रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर अपने इंडिकेटर को दें कि जिससे कि पीछे से कोई इंसान आ रहा हो या गाड़ी आ रही हो तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ चुके हैं और लेफ्ट मुड़ने के बाद आपको सीधे आगे बढ़ना है, ठीक है। सीधे आगे बढ़ना है, यहाँ से आप मुड़िएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से मुड़ेंगे तो अगेन आप, ठीक है, गोवानपुरा की तरफ चले जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ मुड़ना नहीं है, आपको सीधे आगे बढ़ते चले जाना है। और कहाँ तक बढ़ना है? आपको बढ़ना है सीएडी सर्कल तक। सीएडी सर्कल याद रखिएगा, सीएडी सर्कल तक जाना है। वहाँ पर दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान, दशहरा मतलब कोटा का दशहरा बहुत ही शानदार होता है। मतलब कभी आपको मौका मिले कोटा का दशहरा देखने के लिए तो आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इस दशहरे में रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का बहुत बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मतलब 100 फीट, ठीक है, 110 फीट, 130 फीट, इतने बड़े बड़े पुतले आपको कोटा में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के देखने को मिलते हैं। और इन पुतलों को जलते हुए देखना ये भी अपने आप में काफी आनंदित होता है। तो इसलिए लगभग लाखों लोग, सही सुना आपने, लाखों लोग एक मैदान में इकट्ठा होते हैं। वो मैदान इसी दशहरा के नाम पे ही पड़ा है, दशहरा गार्डन। ये दशहरा ग्राउंड बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दशहरा ग्राउंड। तो दशहरा ग्राउंड, इसी पर्टिकुलर दशहरे ग्राउंड में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और लाखों लोग इकट्ठा होकर रावण दहन का आनंद लेते हैं। तो रावण दहन मतलब रावण का जलना, दहन होना मतलब आग से उसे जलाना। ये इंडिकेट करता है कि सोसाइटी में बुराई कभी भी बहुत लंबे दिन तक नहीं जा सकती है। बुराई का एक न एक दिन अंत होता ही है। तो रावण जो कि बुराई का प्रतीक है, उस बुराई पे रामचंद्र जी ने उसको जलाया, दैट मीन्स उसको मारा। दैट मीन्स कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो उसी बुराई पर अच्छाई की जीत का हम आनंद रावण दहन के साथ मनाते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी अच्छाई दें और बुराई से जितना दूर से दूर हो सके या जितना दूर कर सके उतना दूर हमें करें। हम लोग सीएडी सर्कल पर आ चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस सीएडी सर्कल से अगेन आपको राइट टर्न करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है? राइट टर्न करना है। यहाँ से आगे नहीं जाना है, सीधे नहीं जाना है, लेफ्ट नहीं जाना है, आपको क्या करना है? राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न जब आप लेते हैं तो यहाँ आप अगेन दशहरा ग्राउंड के साथ साथ अब आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसी से आपको सीधे आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। काफी जोर शोर से दशहरे की तैयारी हो रही है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। और रावण का पुतला भी बन रहा है, अभी वो जमीन पे ही है। बहुत सारे यहाँ पे पंडाल वगैरह लगने चालू हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपको दशहरा के समय यहाँ पे बहुत बड़ा मेला आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कभी आप कोटा आए तो फिर से बोल रहा हूँ, उस समय कोशिश करें जरूर आए जिसमें दशहरा का समय हो, ठीक है। कोई पेरेंट अगर हो अपने बच्चे को ले जाने के लिए आने वाले हों तो वो कोशिश करें कि दशहरे में भी या दशहरे के 1-2 दिन पहले आ जाएं, कि जिससे कि दशमी के समय दिन जब रावण का दहन हो रहा हो
तो आप थोड़ा सा देख भी पाएं और आनंदित हो पाएं। चलिए, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, सीधे लेफ्ट में मत मुड़िएगा, जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इसी से आगे बढ़ जाइए। जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एक छोटा सा पुलिया दिखाई देता है। इसी पुलिया से आप आगे बढ़ जाइए और जो ही आप इस पुलिया से आगे बढ़ते हैं अब आप पुराने कोटे में इंटर हो रहे हैं। अभी तक आपका उधर नया कोटा था, अब यहाँ आपको पुराना कोटा देखने को मिलता है। इससे पुराना कोटा की तरफ अगर आप देखेंगे तो चंबल रिवर सही सुना आपने, चंबल रिवर देखने को मिलता है। ठीक है, और आपने चंबल रिवर, ये रिवर फ्रंट का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप कोटा में हैं और बाहर हैं तो भी रिवर फ्रंट भी जरूर देखिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लॉकडाउन के समय गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पर काफ़ी मेहनत किया, पार्क बनाया, जैसे सिटी पार्क जो मैंने आपसे कुछ थोड़े दिन पहले बताया था, जिसको ऑक्सीजन पार्क भी कहते हैं। और गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग है कि 5 किलोमीटर के दायरे में ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी ना हो। यही आपका है रिवर फ्रंट काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो इस वाले पुल पर भी आपको प्रॉपर तरीके से चढ़ जाना है और जो ही आप इस पुल पर चढ़ते हैं तब आप बस स्टैंड की तरफ चले जाते हैं। ये यूँ कहें कि पुराना कोटा नया कोटा को जोड़ने का ये कनेक्टिंग लिंक पुल, इस पुल पर आप इस समय विराजमान है। पहले के समय में जब ये पुल बन रहा था, बगल में पैरेलली एक और पुल था जिससे आप कोटा बैराज को देखते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये पुल बनाया तो साथ साथ पुल के ऊपर ये रेलिंग वगैरह भी लगा दिया कि जिससे कि इंसान नीचे ना गिर पाए। लेकिन इसका दुख भी होता है कि इंसान बगल में इतना अच्छा ब्यूटी है, कोटा बैराज से पानी का बहता हुआ, उसको देख नहीं पाता है। तो अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई क्या है कि बच्चा गिरे नहीं, ठीक है। बुराई क्या है कि बच्चा देखे नहीं। काफ़ी शानदार सी ब्यूटी यहाँ पर होती है। अगर आप कोटा बैराज पर आते हैं, देखते हैं तो काफ़ी अच्छा अनुभूति होता है, लेकिन देख नहीं पाते हैं। चलिए, एनीहाउ, अगर आपको देखने को मन करे तो दूसरा वाला पुल है छोटा, पैदल जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी। अब आप इस पुल से भी आगे आ चुके हैं। अब आप इस पुल से जब आगे आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको अगेन सीधे चलना है। और जो ही आप यहाँ से सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी चौराहे पर आपको एक बहुत ही अच्छा कारीगरी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा नाव सिप वाला चौराहा। ठीक है, ये नाव वाला चौराहा के नाम से भी ये चौराहा फेमस है। आपको इस चौराहे पर आना है। ठीक है, सिप वाला चौराहा मतलब ये भी जो निर्माण हुआ था वो कोरोना काल के समय ही गवर्नमेंट ने इस चौराहे को भी काफ़ी मॉडिफाई किया था। ठीक है, ध्यान से देखें, यही वो चौराहा है जिस चौराहे की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए कितना शानदार सा सिप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिख रहा है ना, कितना शानदार सा सिप। इसी सिप को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आपका सिप वाला चौराहा, इस चौराहे को बोलते हैं। ठीक है, अब इसी नाव वाले चौराहे से ध्यान रखिएगा, आपको सीधे आगे बढ़ना है। ये पतला वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते को यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसे आप लेफ्ट में जाइएगा, राइट में मत जाइएगा, आप सीधे इस नाले वाले रूट के कॉरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाइएगा। एक तरफ आपको पतला सा नाला दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाइए। और जब आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये जो रास्ता होता है ये इनडायरेक्टली ये कुन्हाड़ी का एरिया होता है। इसको बोलते क्या है? कुन्हाड़ी। इसी कुन्हाड़ी वाले एरिया में कोटा का एक वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एलन ने अपना काफ़ी अच्छा सा वर्चस्व बना रखा है। यहाँ पर एलन की बिल्डिंग भी है और मेडिकल वाले बच्चों का वो तैयारी यहाँ पर भी करवाते हैं। तो अगर कुछ बच्चे मेडिकल के हों और तैयारी कर रहे हो नीट की, और अगर वो वीडियो को देख रहे हो
तो एक बार लाइक जरूर करें। ये पतला सा रास्ता है, इसी पतले से रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, और आगे बढ़ते बढ़ते आप एक चौराहे पर आएंगे। उस चौराहे से आपको लेफ्ट टर्न करना है। ठीक है, चलिए। रोड थोड़ा सा अभी बन रहा है, थोड़ा केयरफुल होकर गाड़ी चलाइएगा। ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत है, इसलिए स्पीड में गाड़ी चलाने की कोशिश मत करिएगा। आराम से धीरे धीरे ड्राइविंग आप इंजॉय करिए। कोशिश करिए कि जब आप चल रहे हो, किसी दूरी पर जा रहे हो, तो आप उसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। कहीं जाना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, जाना आपका एक आनंदित पल होना चाहिए। देखिए, पानी पूरा भरा हुआ है, और सबसे अच्छी बात क्या है, पानी साफ है। साफ पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कितना साफ पानी है, कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि पानी थोड़ा कम होता है तो बच्चे इसी में नहाते भी हैं, नहाते भी हैं। कितना आनंद का पल होता होगा जब बच्चे नहाते हैं। तो हम लोग एक ब्रिज के पास आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, एक ब्रिज के पास आ चुके हैं। अब इसी ब्रिज के पास आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न करना है। जब आप यहाँ से लेफ्ट टर्न करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से अब अगेन एक आपको एक अच्छा रास्ता देखने को मिलता है। चलिए, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टर्न करके आपको इधर मुड़ना है। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो एलन जिधर है उधर के एरिया में पहुंच जाएंगे। एलन मतलब कोचिंग इंडस्ट्रीज, और उधर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब आप इधर की तरफ मुड़ते हैं तो आप नानता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहीं से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना था। लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए जैसा जैसा रास्ता आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको आगे बढ़ते हुए चले जाना है। मतलब ये रास्ता जैसे कटता है वैसे कटिए, और यहाँ से आप राइट मुड़ जाइए। जब आप यहाँ से राइट मुड़ते हैं, ठीक है, तो आप आगे की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ भी एक हनुमान जी का मंदिर है, मुंडेकुंड बालाजी। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सीधे आगे बढ़ते चले जाइए, सीधे आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए रोड कितना अच्छा है, रोड कितना अच्छा है, और चौड़ा भी है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप गाड़ी आराम से चलाते रहिए, हनुमान जी का नाम लेते रहिए। जय हनुमान, हनुमान जी का नाम लेते रहिए, गाड़ी आगे चलाते रहिए। फिर से बोल रहा हूँ, हनुमान जी का नाम लेते रहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। आगे बढ़ते चले जाइए। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते चले जाइए। अब आप नानता के आसपास आ चुके हैं। नानता, नानता में तो हनुमान जी का मंदिर है, तो नानता के आसपास आ चुके हैं। तो दैट मीन्स अब वो जगह आ चुके हैं जिस जगह पर हनुमान जी का मंदिर है। जगह मतलब नाम वाली जगह पर तो आ चुके हैं, नानता आ चुके हैं। बस आपको मंदिर अब जाना बाकी है। तब हम लोग नानता आ चुके हैं, इसी पे आगे बढ़ते चले जाइए। आगे बढ़ते चले जाइए, हनुमान जी का नाम लेते रहिए। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। नाम लेते रहिए, आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। जय हनुमान। चलिए आगे बढ़ते चले जाइए। जय हनुमान, जय हनुमान करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। नानता एक छोटा सा कोटा के पास एक शहर है। इस शहर में हनुमान जी का ये अद्भुत सा मंदिर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते चले जाइए। इस हनुमान जी के मंदिर के बारे में ऐसा मान्यता है
कि ये जो हनुमान जी की मूर्ति है जो आगे आप देखोगे वो चंबल नदी से निकाली गई थी। यहाँ पर आकर थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, क्योंकि अब आप हनुमान जी के मंदिर के पास आ चुके हैं। अब आपको एक गली में टर्न करना है। अगर आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको पीछे लौट के आना पड़ेगा। तो आगे एक चौराहा है, वहां तक आपको नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चौराहा है, वहां आपको नहीं जाना है, आपको यहीं पर मुड़ जाना है। अब ध्यान रखिएगा आपको यहीं से मुड़ना है, ठीक है, यहीं से आपको मुड़ जाना है और अंदर चले जाना है। पतला सा एक रास्ता है, इसी रास्ते पर आगे आप बढ़ जाइए। ये नानता का गांव, इसी नानता गांव में आपको आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। जैसे जैसे ये रास्ता आगे बढ़े वैसे वैसे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ जाना है। बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, आपको पता भी चल जाएगा किधर की तरफ जाना है, मुड़ना नहीं है। मंदिर इसी रास्ते में है ना, आगे बढ़ते चले जाइए। आगे बढ़ते चले जाइए, पतला सा रास्ता है, केयरफुल होके आप गाड़ी को चलाइए। और सबसे अच्छी बात होती है कभी भी आप फंस जाया करिए तो पूछ लिया करिए। सबसे अच्छी बात होती है किसी न किसी से, मंदिर इधर है, पूछ लेना चाहिए। वो आगे ऑटो वाला भी जा रहा है, एक ये भी इंडिकेशन है कि कुछ लोग जा रहे होंगे। आप अब ट्यूसडे या सैटरडे को आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ लोग आपको आगे दिखाई देंगे। आप उनका अनुसरण भी कर सकते हैं और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। पतला सा रास्ता है, कुछ लोग आ रहे होंगे, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। दूसरों की सहायता करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप जब दूसरे की सहायता करते हैं तो लोग आपकी सहायता करते हैं। सहायता बहुत जरूरी है, सहायता बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए सहायता जरूर किया करिए। अब आप मंदिर प्रांगण के आसपास आ चुके हैं, थोड़ी देर में आप मंदिर प्रांगण में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। जय हनुमान नाम लेते रहिए, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान नाम लेते रहिए, आगे बढ़ते चले जाइए। हम लोग इस समय मंदिर प्रांगण के गेट के पास आ चुके हैं। ये मनसा पूर्ण हनुमान जी का मंदिर है जो करणी नगर कोटा में है। ये आपका चमत्कारी बालाजी का मंदिर का भव्य गेट, इसी गेट से आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पंडित जी नमस्कार। वो टोकन वगैरह भी है क्या? टोकन वगैरह भी लगता है क्या अर्जी के लिए? अच्छा, दरबार बंद चल रहा है। एक छोटा सा इंटरव्यू ले लें आपका। तो हम लोग पंडित जी के पास इस समय हैं और पंडित जी से कुछ इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। तो पंडित जी एक बार बताएं कि ये चमत्कारी बालाजी मंदिर जो है वो ये हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई है? यह अंदर चंबल नदी में से निकली थी। अच्छा, तो ये चंबल नदी से ही निकली हुई है और ये मंदिर पंडित जी लगभग 50 साल बता रहे हैं, 50 साल पुराना हो गया। 50 साल पुराना हो गया है। और इस मंदिर की क्या खासियत है पंडित जी, एक बार आप ही बताएं, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारा ज्ञान हम लोग ने लिया है, लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएं। कोई बम बोली हुई थी, मैं खाली कागज मेरे सीना को लगाना होगा जी, मैं जो भी समस्या होगी तो मैं सीना पर लिख कर दूंगा। ठीक है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि आपकी अगर कोई समस्या वगैरह हो तो आप पेपर पर लिख के दीजिए और हनुमान जी उस आपके मन के अंदर जो होगा या परेशानी होगी उसको सुनेंगे। और पंडित जी जब उस पर्ची को हनुमान जी के सीने से लगाते हैं तो हनुमान जी की तरफ से उसका जो भी
आंसर होता है वो आपको मिलता है। तो पंडित जी अभी आप बता रहे हैं कि ये मंदिर बंद है, तो ये कब खुलेगा फिर से? ये नवरात्रा के बाद नवरात्र के बाद ये मंदिर फिर से खुलने वाला है और मंगलवार को और शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है और पंडित जी कोशिश यही करते हैं कि सबकी बात सुनी जाए। कुछ लोग को की अर्जी भगवान सुन लेते हैं और अदरवाइज़ यहाँ पे आप लोग अपने नारियल के थ्रू नारियल में अपनी अर्जी को बाँध के भी दे सकते हैं और अब जो ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, तो नारियल अपने आप गिर भी जाता है। तो पंडित जी शनिवार और मंगलवार को ही अर्जी सुनी जाती है? शनिवार मंगलवार शनिवार और मंगलवार इसी 2 दिन आरती सुनी जाती है, ये अर्जी सुनी जाती है। माउस को भी लगते हैं। अमावस को भी लगता है, तो आप ध्यान रखिएगा अमावस अगर हो तो उस दिन भी आ सकते हैं और मंगलवार और शनिवार इन दोनों दिन भी आ सकते हैं। तो पंडित जी हाँ, इस बाबा की या काशी से इस नारियल की अर्जी लग गई, अगर उसका पर्चा को नंबर नहीं आया तो उसका नाम पता लेकर 11 रुपया बांध कर नारियल बांध जाएगा यहाँ, तो उसका मनोकामना पूर्ण होगी भाई, उसकी समस्या दूर होगी, तो ये नारियल ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो उस व्यक्ति को भी पता लग जाएगा भाई मेरा काम हो गया, तो यहाँ आकर फल को भोग लगते दरबार में आकर। जी, तो पंडित जी ने ये बोला कि यहाँ पे एक नारियल है, इस नारियल में अपनी अर्जी को बांधिए और बांधने के बाद आप यहाँ पर बांधिए और आपकी जो ही अर्जी पूरी हो जाती है, तो वो नारियल अपने आप ही नीचे गिर जाता है। तो पंडित जी एक बार आप दिखा सकते हैं कि हनुमान जी का मंदिर में कैसा है सारी चीज़ें? तो हमारे दर्शक भी थोड़ा-सा इसको देखते तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता। तो इस पर्ची को जी। नारियल खरीदाओ तुम्हें फोन करने होता है, तो उसकी पर्चियाँ बेड़ी हो रही है, जिसका नारियल कर है वो अंदर दरी है पर्चा। अंदर पर्चा है, इधर ये जिसका भी नंबर आ चुका है और जिसका पर्चे खुल चुका है, तो वो आप देख सकते हैं इतनी सारी पर्चियाँ यहाँ खुल चुकी हैं और ये नंबर भी है, ठीक है? इन लोगों की मनोकामनाएँ उसको फोन किया जाएगा, हाँ, उसका काम हो गया, जिसका पर्चा खुल गई उसका काम हो गया है। जिनका भी पर्चा खुल गया है, हाँ। तो पंडित जी बता रहे हैं कि इनका काम हो गया है। हो गया, ठीक है। तो पंडित जी एक बार मंदिर में हम लोग आ जाएँ, देख लें थोड़ा-सा। तो ये मंदिर का रास्ता है, इसी से आपको आगे बढ़ना होता है। जय हनुमान। ये हनुमान जी का वो प्राचीन मूर्ति। जय हनुमान, जय हनुमान। बाबा मना करती पर्चा देकर तो थोड़ा दरबार ये मतलब आप समझ लिखा रखिए जगह हमारे लगा ना हर जी को अंदर का नाइट को लगा उतारे हो गए अंदर बंद हो रहा था ना मानो बारे का हां तो बारे तो खुली ना बारे कहने था ये मिल जाता फोटो डाल दो आप तो बस फोटो मिल हमने गुड़ागन की तो लगानी पड़ेगी ताकि लगी तो पता कर दो ना ताकि तो जल्दी लाएगी ना हां मतलब ये काम फल हो जाओ हां हां पता ना फोन नंबर लिखे जाए हाँ फोन नंबर लिखे जाए हाँ
वो क्यों कहाँ पर? लिखा ना और नाम लो। मनी पर वो को लगते पता नहीं। तो क्या ना जा कि इसके लिए बेटी को तो दिखता है। पूरा दिन का रहा। उसके ऊपर पूरा एक देख रहे हैं आप पट्टे हो तो निकला बात है ये तो बात पड़ती है। मंदिर की अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना हो चमत्कारी बालाजी का, तो ये हमारे पंडित जी हैं रामकृष्ण दास जी। तो इनका नंबर भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ 8890864746। तो आप किसी तरह का कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो रामकृष्ण दास जी पंडित जी से एक बार जरूर संपर्क करें। और यहाँ का एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल के थ्रू भी आप दे सकते हैं, ठीक है। धर्मशाला कोई भी गया ये तो बात होगी बन गई सब बढ़ गया। पंडित जी ने यहाँ पे गांव पे ये मतलब लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसलिए इन्होंने यहाँ पे धर्मशाला भी बनाया है। और कुछ लोग अगर बाहर से आ रहे हैं रुकना चाहें तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं, तो रुकने का भी काफ़ी अच्छा साधन इन्होंने किया हुआ है। सब आ गया सब आ गया, इवन आप देखेंगे तो लेटरिन बाथरूम भी इन्होंने सब इन्होंने बनवा दिया है। ये पूरा हाँ, ये आप देखें काफ़ी अच्छा इन्होंने लेटरिन बाथरूम वगैरह भी बनवाया हुआ है। तो जो भी भक्तगण यहाँ पे आना चाहते हैं, सबको हाँ, जो भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और रुकने की भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने परिवार के साथ आइए और हनुमान जी का कृपा लीजिए। तो पंडित जी ऊपर भी कुछ पताशी जो बाप ने दान करी थे सब का आते हाँ, तो पताशी कानू की बम्बई केड़ी थे वहां पे भेजे थे। अच्छा, बम्बई के पास के एक भक्तगण हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर ये चादर को यहाँ पे भिजवाया कि जिससे कि जो भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं उनको सोने में रुकने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग भी अगर इस मंदिर को किसी तरह का कोई दान देना चाहते हैं तो वो पंडित जी का जो नंबर है उस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करके और जो भी डिटेल्स होता है इससे लेकर आप जरूर इस मंदिर को दान करें, ठीक है। जय श्री जय श्री राम, जय और श्री चमत्कारी बना काम चमत्कारी बालाजी नानता हनुमान जी की जय। पंडित जी ऊपर भी कुछ है कि नीचे ही है? नीचे ऊपर घूमते अच्छा, ऊपर गुम्मत है। पंडित जी और कुछ कहना चाहें आप दर्शकों को, कुछ जरूर बताइए, कुछ भी आपके मन में हो जो आप कहना चाहें। अभी यहाँ श्री चमत्कारी बालाजी धाम नानता कणी नगर कोटा, अगर यहाँ जे भी सेवा कर सकता है दान दक्षिणा ये भी दे सकते हैं, आकर खुदार दान दिए दरबार में ये बार कोटे हनुमान जी का ये भी डाल सकता है। तो ये भला ये धर्मशाला का निर्माण आगे बढ़ जाएगा आगे, तो ऊपर रूम बनवाने की भी कोशिश हो रही है दरबार में। बार को आतरी कोई दुख न पाव, शांति से रख कर यहाँ सो ले। अब सर्दी आ रही है तो सर्दी में और भी इसकी मन बाधा और बधानी पड़ेगी। जय श्री राम दरबार की जय। तो पंडित जी मैं भी अपनी तरफ से एक छोटा सा दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप जो भी यहाँ पे दक्षिणा देते हैं या चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये सारे पंडित जी इसका प्रॉपर रसीद भी देंगे कि जिससे कि आपको ये श्योर हो कि आपने जो दक्षिणा दिया हुआ है वो सही जगह पर गया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप जो भी दक्षिणा वगैरह करते हैं तो पंडित जी प्रॉपर इसका एक रसीद देते हैं जो कि श्योर करता है कि आपने जो भी दक्षिणा दिया है वो सही हाथों में गया है। तो इसका प्रॉपर आपको एक रसीद भी मिलेगा जिससे कि आप एकदम श्योर हो सकते हैं कि दक्षिणा सही हाथों में गई है।
पंडित जी आपका आशीर्वाद बना रहे। यही वो पर्चियां हैं जिनकी बात मैं कर रहा था कि जिन भक्तगण की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो एक जगह पर ये पर्ची के रूप में आपको देखने को मिलता है। वो नारियल के साथ बंधा होता है, वो नीचे गिर जाता है और इसको पंडित जी एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भक्तगण आए हुए हैं, थोड़ा सा मैं इन लोगों से पूछ लूँ, कहाँ से हैं भाई साहब आप? हिंडोली से। हिंडौली से। तो आपको इस हनुमान जी के बारे में कैसे जानकारी हुई? हमें किसी आदमी ने बताया था और भाई चमत्कारी बालाजी वहाँ पर है। हम एक दिन ढूंढते ढूंढते आए यहाँ पर, अर्जी लगा के गए हैं और अब हमारा काम चल रहा है। परमात्मा अच्छा ही काम करेगा। चलिए, तो आपको ये बातें सुनकर काफ़ी अच्छा भी लगा होगा कि इन्होंने पहले अर्जी लगाई थी और इनकी अर्जी पे भगवान काम कर रहे हैं और लगभग इनको उसकी सफलता भी देखने को मिलता है। तो इनका पूरा परिवार आया भी है। तो आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहें तो कोटा में नानता में ये मंदिर है जिसका पूरा मैंने रोड ट्रिप आपको इस चैनल के थ्रू करा भी दिया है। आप यहाँ पर जरूर आइए। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से। तो आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? भैया ने बताया। अच्छा, भैया ने बताया। आप कहाँ से हो भाई? कोटा सी या कोटा से ही हो? कोटा में कहाँ के? स्टेशन। कोटा स्टेशन से हो। तो तुम्हें इस मंदिर के बारे में कैसे जानकारी मिली? हाँ, किसी पड़ोसी के द्वारा बताया गया था। पड़ोसी के द्वारा पता है क्या? चलो, तो ये मंदिर में पहली बार आ रहे हो आप? हाँ, दूसरी बार। दूसरी बार आ रहे हो। तो पहले किसी के साथ में आए थे। तो पहले जब किसी के साथ में आए थे अपनी मन्नत दिया होगा तो पूरी हो गई? हाँ, पूरी हो गई। चलिए, पूरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। और आपने भी आज अपनी अर्जी लगा ली? पहली बार अर्जी लगी। चलिए, तो आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान से ही हमारी आशा है। ठीक है। तो आप कब से ये देख रहे हैं मंदिर को? यहाँ तो भाई कहीं बताऊँ आपको, तो 5-25 साल करीब हो गया। 25 साल हो गया लगभग आपको यहाँ पे? हो गया होगा। अच्छा, उससे ज्यादा ही हो गया। हाँ, मुझे तो फिर भी 2-3 साल से हवा लगी। काफी लोगों को आप देख रहे होंगे यहाँ पे आते हुए। भीड़ हो जाता भाई, बहुत भीड़ हो जाए।